मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, जिस समय मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने रास्ते में कुछ महात्माओं को बात करते हुए सुना। वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि 3 लोगों के सामने हाथ फैलाने से इंसान भिखारी बन जाता है। आखिर वो 3 लोग कौन से हैं और हाथ किसके आगे फैलाना चाहिए जिससे इंसान को गरीबी के दिन देखने को ना मिले। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरे मन से और ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि इंसान को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए किसके आगे हाथ फैलाने चाहिए और किसके आगे नहीं फैलाने चाहिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी 4 भाई थे। पंडित जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। पंडित जी की शादी हो चुकी थी। वहीं 3 भाई खेती किसानी करते थे और पंडित जी कुछ भी नहीं किया करते थे। केवल करते थे तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। भगवान कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते थे। गीता पाठ नित्य प्रतिदिन करना उनकी दिनचर्या में था। पंडित जी को भगवान कृष्ण के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इस प्रकार उनके तीनों भाइयों के मन में घृणा ईर्ष्या कर गई। पंडित जी के तीनों भाई मन में सोचने लगे कि पंडित जी तो कुछ भी करते नहीं, मेहनत तो करते नहीं। मेहनत तो हम तीनों भाई मिलकर करते हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई पंडित जी मुफ्त में ही बैठे खाते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, संयुक्त परिवार था, इसलिए सभी भाइयों के बीच में काफी प्रेम था। सभी भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन घर में तीनों भाइयों की शादी हो जाने के बाद, उनकी पत्नियों के आ जाने के बाद तीनों भाइयों के मन में और ज्यादा घृणा पैदा हो गई। वहीं एक दिन तीनों भाइयों की पत्नियों ने कहा कि अलग हो जाते हैं। तुम्हारे बड़े भाई कुछ भी काम नहीं करते, बैठे बैठे सिर्फ पूजा पाठ करते रहते हैं। मेहनत हम सभी लोग करते हैं और तुम्हारे बड़े भाई बैठ करके मौज उड़ाते हैं। अब हम सभी लोग शामिल नहीं रहेंगे, हम सबको अलग हो जाना चाहिए। अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार तीनों भाई पंडित जी के पास जाकर बोले, भैया, हम अलग होना चाहते हैं। आप तो कुछ करते नहीं और हम लोग जो मेहनत करके लाते हैं वही आप बैठ करके खाते हैं। वहीं पंडित जी कहने लगे, ठीक है, यदि आप लोग अलग होना चाहते हैं तो शौक से हो जाइए। इस प्रकार सारा सामान अलग हो जाता है, सभी भाई अलग हो जाते हैं। तीनों भाइयों ने मन में सोचा था, जब हम तीनों लोग अलग हो जाएंगे तब मालूम पड़ेगा ये क्या खाएंगे, क्योंकि ये तो सारे दिन पूजा में लगे रहते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पंडित जी अलग तो हो गए, लेकिन उनका नित्य क्रिया कर्म नहीं बदला। जिस समय पंडित जी का बंटवारा हुआ तो पंडित जी के हिस्से में कुछ बर्तन आए और थोड़ा रुपया पैसा मिला, कुछ गहने मिले और रहने के लिए एक झोंपड़ी मिली। इस प्रकार पंडित जी अपनी पत्नी के साथ में उसी झोंपड़ी में रहने लगते हैं और सुबह उठ करके भगवान श्री कृष्ण का जाप करना, गीता का पाठ पढ़ना उनकी रोजाना की दिनचर्या थी। वहीं फिर से शाम को 4 बजे जाकर के पूजा पाठ करना, रोज यही काम करते थे। भगवान कृष्ण की पूजा करने के अलावा पंडित जी का दूसरा कोई काम नहीं था। पंडित जी का कहना था कि जिसने हमें धरती पर भेजा है वही मेरा पालन करेगा, हम तो उन्हीं को अपना सब कुछ सौंपते हैं। इस प्रकार पंडित जी के हिस्से में जो नकदी और जेवर आए थे उससे उनका गुजारा बढ़िया चल रहा था। इस प्रकार धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो सारा धन समाप्त हो जाता है जो उनको बंटवारे में मिला था। और फिर एक दिन पंडित जी की पत्नी कहती है, स्वामी, जो गहने जेवर था वो सारा खत्म हो गया, अब भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, आप तो कोई काम करते नहीं। चूंकि पंडित जी की स्त्री एक पतिव्रता स्त्री थी, उसने अपने जीवन में कभी पंडित जी से कोई बात नहीं कही, फिर वो कैसे कह सकती थी कि आप भी जाकर के मजूरी करो। पंडित जी की पत्नी पंडित जी को परमेश्वर मानती थी, जो पंडित जी आज्ञा देते वही करती थी। लेकिन पत्नी की बात सुनकर के पंडित जी कहते हैं, दुखी होने की बात नहीं, किसी दूसरे के घर जाकर तुम्हें बर्तन भाड़े नहीं धोने, किसी की नौकरी चाकरी नहीं करनी, अभी तो हमारे पास वस्त्र हैं, इन्हें भी बेच दो। इस प्रकार जो पंडित जी की पत्नी के पास में अच्छी अच्छी साड़ियां थीं, सारा निकालकर बेच देती है और अपने लिए एक साड़ी रख लेती है, जिससे रोज नहाने के बाद में उसको बदल सके। वहीं पंडित जी के तन पर भी केवल एक जोड़ी कपड़े होते हैं। इस प्रकार कुछ समय तो उनका सुखपूर्वक बीतता है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। और फिर पंडित जी की पत्नी पुनः पंडित जी से कहती है,
स्वामी, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब केवल हमारा घर बचा है। वहीं पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, इस घर को भी बेच दो। और फिर ऐसा कहकर के पंडित जी अपने घर को बेच देते हैं और शहर में जाकर के एक किराए का घर लेकर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। लेकिन पंडित जी शहर में आकर एक तालाब खोजते हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान का ध्यान किया जा सके, और रोजाना सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर के श्री कृष्ण का पाठ करना, गीता का पाठ करना और शाम को 4 बजे वापस घर आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार पंडित जी रोजाना घर से दूर तालाब पर जाते, वहाँ कृष्ण का पाठ करते, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आगे हमारे दिन कैसे बीतेंगे। जो उनके पास में जमा धन पूंजी थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। कुछ समय तो बहुत ही सुख पूर्वक बीता, लेकिन जो भी घर बेचकर धन मिला था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो भोजन के भी लाले पड़ गए थे। वहीं पंडित जी की पत्नी एक दिन कहती है, स्वामी, आज खाने के लिए घर में कुछ है ही नहीं। वहीं पंडित जी कहते हैं, जल है, जल पीकर काम चलाएंगे। और इतना बोलकर वो अपने तालाब की तरफ चले जाते हैं और भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगते हैं। इस प्रकार पंडित जी जब गीता का पाठ कर रहे थे तो उनकी नजर एक श्लोक पर पड़ी। उस श्लोक में लिखा था कि मैं ही जगत का पालनहार हूँ, दुख भी मैं हूँ, सुख भी मैं हूँ, सारे मनुष्य हमारी संतान हैं, मनुष्य भूखा जागता है, मैं ही उसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। इस प्रकार पंडित जी संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक पढ़कर के एकदम से चौंक पड़े और उसे पढ़कर मन ही मन में विचार करने लगे। इस श्लोक में भगवान के वचन नहीं है। यदि भगवान का वचन होता कि मैं ही पालनहार हूँ तो वो क्या मुझे संभालते नहीं, मैं तो उन्हीं पर निर्भर हूँ। फिर उन्होंने आज तक हमारी सुध क्यों नहीं ली। और ऐसा समझकर पंडित जी ने उस श्लोक पर हड़ताल कर दी, उसे पढ़ना बंद कर दिया और उस श्लोक को छोड़कर के पुनः गीता पाठ करने लगे। वहीं पंडित जी के इस हृदय की भावना को देखकर सर्व सर्वेश्वर मेरे कृष्णा, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे मधुसूदन एक छात्र के रूप में घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण देवता के घर पर पहुंचे और उनकी पत्नी को घर से बाहर बुलाया। वहीं जब पंडित जी की पत्नी बाहर आई तो भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया कि पंडित जी कहाँ मिलेंगे, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वहीं पंडित जी की पत्नी कहती है कि पंडित जी ने तो आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया, जहाँ तक मुझे मालूम है। फिर आप कौन हैं? मान्यवर, ये साथ में मिठाई लेकर के किसके लिए आए हैं? जरा हमें अपने बारे में सच बताएं। वहीं पंडित जी की पत्नी की बात को सुनकर के भगवान कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, ये मिठाई मैं तुम्हें देता हूँ, ये मेरे गुरु पंडित जी आ जाएं तो उन्हें सौंप दीजिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण की बात को सुनकर के पंडित जी की पत्नी कहने लगी, अभी थोड़ी देर में वो वापस आते होंगे। उधर बेचारी ब्राह्मणी भूखी थी, पानी पीकर गुजारा कर रही थी, लेकिन फिर भी मिठाइयों को देखकर उसके मन में लालच नहीं आया और वो कहती है कि अभी वो तालाब पर गए हैं, गीता का पाठ कर रहे होंगे, वो गीता का पाठ करने के बाद जल्दी वापस आ जाएंगे। और यदि आपको उनसे जल्दी मिलना है तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चले जाइए और उनसे मिल लीजिएगा। इस प्रकार पंडित जी की पत्नी की बात को सुनकर के भगवान कृष्ण कहते हैं, तालाब पर जाने की जरूरत नहीं है, जब वो आ जाएं तो गुरुजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और आप लोगों की सेवा के लिए ये मिठाई लाया हूँ, इसे रख लीजिएगा। वहीं जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने पंडित जी की पत्नी को मिठाई भेंट की तो पंडित जी की पत्नी कहने लगी, किसी की दी हुई वस्तु हम लोग लेते नहीं हैं, मुझको भी मेरे स्वामी ने स्वीकार करने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी दी हुई वस्तु नहीं ले सकती, आप इसे लेकर साथ में जाइएगा। इस प्रकार पंडित जी की पत्नी की बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये भी बात सही है, मुझको छोड़कर उन्होंने ना तो किसी को शिष्य बनाया है और ना ही बनाएंगे, इतना मुझे पता है। वहीं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर पंडित जी की विशेष कृपा है, इसीलिए उन्होंने मुझको अपना शिष्य बनाया है, केवल मैं ही उनका एकमात्र शिष्य हूँ, इसलिए आप इस मिठाई को ले लें। वहीं पंडित जी की पत्नी पुनः भगवान कृष्ण से कहती हैं, खैर जो भी कुछ हो मान्यवर, मैं इस मिठाई को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती और जब मेरे पंडित जी घर वापस आ जाएं तो आप स्वयं अपने हाथों से ये मिठाई उन्हें दे दीजिएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो भगवान कृष्ण और पंडित जी की पत्नी के बीच में वार्तालाप हो रहा था, उधर पंडित जी भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे और कह रहे थे, हे मेरे गिरधर गोपाल, जय हो मेरे मधुसूदन,
कहाँ हो, मेरी सुध क्यों नहीं लेते, मेरे मन के पाप और घृणा दूर करो, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। उधर तो पंडित जी भगवान कृष्ण को याद करते हैं और इधर भगवान कृष्ण जब जाने लगते हैं तो ब्राह्मणी पूछती है, इतना तो बतला दीजिए कि आपका नाम क्या है, मैं अपने स्वामी के आने पर उन्हें क्या बताऊंगी। वहीं भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब पंडित जी घर वापस आ जाएं तो आप केवल उनको सिर्फ इतना कह देना कि जिस मंत्र पर ब्राह्मण देवता ने हड़ताल लगाई थी तो हड़ताल ना लगावें, और इस बैलगाड़ी में जितना भी अनाज और मिठाइयाँ हैं ये सब की सब मैं आपके दरवाजे पर छोड़कर जाता हूँ, और ब्राह्मण देवता से विनती पूर्वक मेरी तरफ से विनय करना कि वो इसे स्वीकार करें। और फिर इतना बोलकर के भगवान कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती करीब 1 घंटे के बाद ब्राह्मण देवता अपने घर लौटे और घर में प्रवेश करते ही उन्होंने जब मिठाई को देखा तो अपनी पत्नी से पूछा और क्रोधित भी हुए। क्रोध की अवस्था में ही पूछते हैं, ये मिठाई कहाँ से आई। वहीं अपने स्वामी को क्रोध में देख करके ब्राह्मणी घबरा जाती है और हिम्मत करके कहती है, स्वामी मैंने नहीं रखी है, आपके एक शिष्य आए थे, वो कह रहे थे कि वो आपके शिष्य हैं, वही जबरन मिठाइयाँ देकर गए हैं। मैंने लाख कहा कि वापस ले जाइए लेकिन वो नहीं माने, वो बस इतना बोल रहे थे कि मैं उनका शिष्य हूँ और मैं गुरुजी की सेवा के लिए ये मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। उनके इतना कहने के बावजूद भी मैंने ये सारा सामान स्वीकार नहीं किया, मैंने ये मिठाइयाँ स्वीकार नहीं की, फिर भी वो जबरन छोड़ करके चले गए। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के ब्राह्मण देवता कहने लगे, तुम जानती हो कि मैंने आज तक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। वहीं ब्राह्मणी कहने लगी, प्रीतम बात तो सत्य है, परंतु जब मैंने ये बात उनसे कही कि मेरे स्वामी का कोई भी शिष्य नहीं है तो उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया और कहा, मैं इस बात को जानता हूँ कि पंडित जी का मेरे अलावा कोई शिष्य नहीं है और ना ही वो मुझे छोड़ करके किसी को शिष्य बनाएंगे, क्योंकि उनकी विशेष कृपा हम पर है, इसीलिए मुझको उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी बात सच्ची माननी चाहिए। स्वामी मैंने उनकी इस बात पर भी विश्वास नहीं किया और मैंने उनसे कहा कि मैंने तो आज तक उनके शिष्य के बारे में कभी नहीं सुना कि उन्होंने कोई शिष्य बनाया है। वहीं इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा के बिना आपकी ये मिठाई वाली भेंट बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। फिर भी वो जबरन यहाँ पर रख करके चले गए। वहीं ब्राह्मण देवता कहने लगे, तुम्हें उनका नाम पूछना चाहिए था जिससे मैं उनके घर जाकर के उनकी दी हुई सारी वस्तुओं को लौटाकर आ सकता था। वहीं पंडित जी की पत्नी कहने लगी, स्वामी मैंने पूछा था पर उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी सब जानते हैं। प्रातःकाल उन्होंने मेरे मुंह पर हड़ताल लगा दी, मुझे इतनी ही देर में कैसे भूल सकते हैं। जब वो घर पर आ जाएं तो आप उनसे कह दीजिएगा कि जिनके मुंह पर उन्होंने आज हड़ताल पोती थी वही आपका शिष्य ये भेंट दे गया है। और इतना कहकर फिर वो चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पत्नी के मुख से इतने शब्द सुनते ही पंडित जी थोड़ा रोमांचित हुए और गदगद होकर बोले, ब्राह्मणी तुम धन्य हो, तुम्हें तो जगत के पालनहार श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो भगवान कृष्ण ने, मेरे स्वामी ने तुम्हें आकर दर्शन दिए। मैं अविश्वासी, मैं पापी अभागा हूँ, इसलिए मुझको उन्होंने दर्शन नहीं दिए। मैंने एक दिन भी भूख सहन नहीं किया और अधीर होकर भगवान के वचनों पर शंका की। हे मधुसूदन, हमें कभी क्षमा मत करना। जिस समय मैं गीता का पाठ पढ़ रहा था तो उसमें ये भी एक श्लोक आया था कि आज गीता का पाठ मुझ अविश्वासी के मन में भगवान के वचनों पर शंका हो गई। मैं सचमुच पापी हूँ, भगवान के वचनों पर मैंने शक किया, क्योंकि गीता का पाठ करते हुए भी मुझ अविश्वासी के मन में भगवान के वचनों पर शंका हो गई। मैं तो सचमुच पापी हूँ, भगवान के वचनों पर मैंने शक किया, इसीलिए मेरे मन ने उन पर हड़ताल की है। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, आप तो जगत के पालनहार हो, फिर आप पर मैंने कैसे शंका की। यदि मेरे हृदय में जरा भी धीरज होता तो मैं ये नीच काम कभी नहीं करता। आप तो परम दयालु हो, फिर मुझ पर ये नीच काम कैसे हो गया। प्रभु मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं कि मैं प्रायश्चित कर सकूं और अपने प्राण आपके चरणों में त्याग सकूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ब्राह्मण दुखी हो ही रहा था कि तब तक दरवाजे पर आवाज आती है कि पंडित जी तुम कहाँ पर हो। वहीं पंडित जी दरवाजा खोलते हैं तो सामने 3 बैलगाड़ियां खड़ी थीं। वहीं कहार कहता है कि आपके लिए आपके शिष्य ने ये उपहार भेजे हैं, बताइए कहाँ पर रखने हैं। फिर तो पंडित जी ये देख करके घोर आश्चर्य में पड़ गए
और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उधर पंडित जी की पत्नी का भी यही हाल था। फिर पंडित जी की पत्नी कहती हैं, आप यहाँ पर ये सामान अंदर लाकर रख दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी की बात को सुनकर के कहारों ने वो सारा सामान पंडित जी के घर के अंदर रख दिया। वहीं पंडित जी ने जैसे ही टोकरियों के ऊपर से कपड़े को हटाया तो देख कर के चकित और दंग रह गए और उनके नेत्रों से अब तो पूरी तरह से बरसात होने लगी और वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि हर टोकरी सोने और जवाहरात हीरों से भरी हुई थी। और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया, जबकि प्रभु तो हमारा हर समय ख्याल रख रहे थे और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो मैंने प्रभु के वचनों पर ही शक किया। अरे मुझे तो इसी समय प्राण त्याग देना चाहिए। वहीं पंडित जी की पत्नी कहती हैं, हे स्वामी धीरज रखो, जब प्रभु ने इतना शब्द दिया है तो वो रास्ता अवश्य दिखाएंगे, परेशान मत हो। वहीं पंडित जी कहते हैं, जब तक आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ और प्रण करता हूँ कि मैं अन्न जल को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मुझे प्रभु दर्शन नहीं देते, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं होते। और फिर ऐसा कहकर के पंडित जी अपने शयन कक्ष में जाकर लेट जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब सुबह होता है तो पंडित जी उसी तालाब के किनारे जाते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर गीता का पाठ करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। वहीं कई दिनों तक ऐसा ही निरंतर चलता रहता है। पंडित जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगता है, क्योंकि उन्होंने सब खाना पीना बंद कर दिया था। वहीं वो गिरते गिराते हुए फिर भी तालाब के करीब जाते हैं और गीता का पाठ करते हैं, शाम को वापस आते हैं। उनका दोनों वक्त का केवल यही काम था। उधर पंडित जी की पत्नी जो ब्राह्मणी थी अपने स्वामी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थी। वो भी रोजाना प्रभु से ये प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु हमारे पति को दर्शन दीजिए, अन्यथा उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और फिर पति पत्नी का ऐसा त्याग देख करके भगवान कृष्ण के नेत्रों में आंसू भर आए। वहीं ब्राह्मणी आगे कहती है, हे प्रभु जब मेरे स्वामी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन ऐसे ही जर्जर अवस्था में पंडित जी विश्राम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर आहट होती है और फिर ब्राह्मणी जाकर के जब दरवाजा खोलती है तो उनका पंडित जी का वही शिष्य जगत के पालनहार विद्यार्थी के रूप में प्रकट होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस ब्राह्मणी को दर्शन दिए थे और स्वयं को पंडित जी का शिष्य बताया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण के पुनः दर्शन पाकर के ब्राह्मणी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और बहुत ही सुखद आनंद में चिल्लाते हुए अपने पति के पास जाती है और कहती है, अरे स्वामी आपके शिष्य आ गए, जल्दी से जाओ, बाहर खड़े हैं। पंडित जी को जाकर सूचना देती है कि जल्दी चलो, घर में भगवान आ गए, बाहर खड़े हुए हैं, दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। उधर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पंडित जी चलने में असमर्थ थे। फिर भी वो गिरते गिराते भगवान के चरणों के पास तक पहुंच गए। फिर तो भगवान कृष्ण की बात को सुनकर के पंडित जी के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी और वो उनके चरणों में गिर पड़े। जगत के पालनहार श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया और घर के भीतर ले जाकर उन्हें चौकी पर बिठाया और खुद भूमि पर बैठ गए। वहीं ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे प्रभु हमने बहुत बड़ी गलती की, जो आपके वचनों पर हमने हड़ताल लगाई, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आपके वचनों पर शक हुआ था, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। वहीं जगत के पालनहार श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुरुजी इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपके ऊपर इतनी विपत्तियां आईं, लेकिन फिर भी आपने हमारा मार्ग नहीं छोड़ा। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पूरा जीवन सुखपूर्वक बीतेगा और जब आपकी आयु पूर्ण होगी तो मैं आपको अवश्य अपने चरणों में स्थान दूंगा। अब मुझसे आप कोई वरदान मांग लें, जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। फिर तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रभु अब मांगने को क्या रह गया, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हुआ। प्रभु एक विनती स्वीकार कीजिएगा, प्रभु मुझ गरीब की कुटिया पर भोजन का प्रसाद ग्रहण करके अवश्य जाना। इस प्रकार पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, जल्दी से भोजन का प्रबंध करो। फिर तो ब्राह्मणी जैसे ही रसोई में जाकर देखती है तो कुछ टूटे हुए मुट्ठी भर चावल वहां पर पड़े हुए थे। वहीं बेचारी उनको उबालकर बनाती है और नमक छींटकर एक थाली में लेकर आती है और हाथ जोड़कर प्रभु से ग्रहण करने का निवेदन करती है। वहीं भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए भोजन ग्रहण कर रहे हैं।
और कहते हैं बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। वहीं भगवान कृष्ण के वचनों को सुनकर के पंडित जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। केवल एक ही बात कह रहे थे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, घर में जो कुछ भी था वैसा ही हमने आपको ग्रहण कराया है। वहीं श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुजी मुझे भी वो भक्त बहुत प्यारे हैं जो मुझे निष्काम भाव से भजते हैं और मेरा ये परम सौभाग्य है जो मैं आपके घर पर प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। गुरुजी मेरे दर पर लोग केवल आकर मांगते हैं, लेकिन आपने तो निष्काम भाव से हमारी सेवा की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार पंडित जी की पत्नी की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका भी नाम हमारे भक्त हमेशा लेते रहेंगे। आप जैसे पति पत्नी का मिलना ही दुर्लभ दिखता है, क्योंकि आपके पति ने जब तक भोजन नहीं किया तो आपने भी भोजन का त्याग कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती और फिर इतना संवाद होते ही जैसे ही पंडित जी नेत्र खोलते हैं तब तक भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। इस प्रकार पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, प्रभु तो हमारे चले गए, लेकिन उनके आदेश का पालन हम लोग जीवन भर करेंगे। वहीं ब्राह्मणी भी रोती हुई कहती है, हाँ स्वामी, प्रभु के वचनों का पालन जीवन भर करेंगे। और फिर इस प्रकार दोनों रोते हुए रात्रि में सो जाते हैं। वहीं जब सवेरा होता है तो पंडित जी के तीनों भाई उनके घर पर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। वहीं पंडित जी की पत्नी जब दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि सामने पंडित जी के तीनों भाई खड़े हुए हैं। और फिर जैसे ही पंडित जी के तीनों छोटे भाई अंदर आते हैं तो ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ते हैं। वहीं साथ में उनकी तीनों पत्नियां भी ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ती हैं। उधर पंडित जी जब अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, जब तीनों भाइयों को रोता हुआ देखते हैं तो अपने हृदय से लगा लेते हैं। और फिर पंडित जी की नज़र जैसे ही अपने घर पर पड़ती है तो क्या देखते हैं कि घर कुटिया की जगह पूरा महल बन चुका है। और फिर ऐसा नज़ारा देख करके पंडित जी और उनकी पत्नी प्रभु का अंतर्ध्यान करने लगते हैं। वहीं पंडित जी अपने तीनों भाइयों को बहुत सा धन देकर विदा करते हैं और फिर इस प्रकार उनके तीनों छोटे भाई भी सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस प्रकार पंडित जी के तीनों भाइयों ने पंडित जी के साथ में व्यवहार किया वो ठीक नहीं था, क्योंकि लालच, घृणा और क्रोध ये सब कुछ नहीं है, ये तो सब भगवान का आहार है। इनसे दूर रहना चाहिए। अपना ध्यान अपने इष्ट देव में लगाना चाहिए। पति के रहते हुए भी पराये मर्द के साथ जो स्त्री संबंध बनाती है ये सर्वदा गलत है और ऐसी स्त्रियों को इसी धरती पर नरक भोगना पड़ता है। और जो स्त्री अपने पति को प्रभु के समान मानती है, स्वामी मानती है, भगवान मानती है, ऐसी स्त्रियां स्वर्ग का सुख इसी धरती पर भोगती हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है। इस कहानी में आपने देखा कि पंडित जी की इतनी अवस्था खराब हो गई कि भीख मांगने तक की हालत हो गई, लेकिन कभी उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। यदि हाथ फैलाया तो सिर्फ भगवान के सामने। दूसरी तरफ उनके तीनों भाइयों की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई का अपमान किया और उन्हें एक कुटिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं जब पंडित जी के तीनों भाइयों पर मुसीबत आई तो उन्होंने 3 जगह हाथ फैलाए और तीनों जगह से उन्हें निराशा मिली, उन्हें और ज्यादा लूट लिया गया और फिर वो पहले से भी ज्यादा भिखारी बन गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कभी भी इन 3 लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। जो इन 3 लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं वो इन पंडित जी के तीनों भाइयों की तरह भिखारी बन जाते हैं। नंबर 1, अहंकारी और घमंडी लोग, यानी जो लोग मदद करने के बाद आपका अपमान करें या एहसान जताएं, ऐसे लोग आपकी स्थिति का मजाक बनाते हैं और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। नंबर 2, स्वार्थी लोग, जो लोग अपने फायदे के लिए आपकी मदद करें और बदले में बड़ी अपेक्षाएं रखें, ऐसे लोगों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ऐसे लोगों से मदद मांगने पर आपको उनके स्वार्थ का शिकार बनना पड़ेगा। नंबर 3, विश्वसनीयता की कमी वाले लोग,
जो आपकी समस्या को दूसरों के सामने उजागर करें या आपका मजाक उड़ाएं, ऐसे लोगों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी गोपनीयता और सम्मान का ध्यान नहीं रखते। इसलिए हमेशा स्वावलंबी बने, अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करें और भगवान का भजन करें। यदि हाथ फैलाना है तो निस्वार्थ भाव से भगवान के सामने हाथ फैलाओ, तुम्हारी निश्चित विजय होगी। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना